स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 17, जो कि आपकी डेट 27 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। शेडो आप सभी को पता है ना, आप खड़े होते हैं अंधे, थोड़ी सी लाइट होती है तो आपकी शेडो बनती है, बोलते हैं कि भाई परछाई बन गई। कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी शेडो बनती है। लाइट ए टॉर्च इन ए डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। आप लोग ने देखा होगा, आप खुद भी करते हैं कि भाई मोमबत्ती या टॉर्च चलाई अंधेरे उसमें और हाथ को उसके आगे कर दिया तो उसकी क्या बनती है, परछाई बनती है। यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्म ऑन द वॉल अपोजिट टू द टॉर्च। यू कैन नॉट सी ए शेडो इन डार्क, यानी कि अंधेरे में हम शेडो नहीं देख सकते। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट, लाइट जरूर चाहिए शेडो देखने के लिए। व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज obstructed or blocked by an object, the region behind the object remains dark as no light reaches the region. This is because light travels in a straight line. ठीक है, तो यही बोला गया है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है और लाइट, हम उसके सामने लाइट डाल रहे हैं, लाइट तो क्या होगा कि वो उस ऑब्जेक्ट की वजह से वो लाइट रुक जाएगी। ठीक है, तो शेडो कैसे फॉर्म होती है? ए शेडो इज फॉर्म व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी बेटा तीन तरह के हमने पढ़े थे, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। वी कैन सी ए शेडो ऑन वॉल और ग्राउंड ऑन एनी सरफेस। वी कैन सर्व एज ए स्क्रीन। जिस पे हमें शेडो मिलती है उसको स्क्रीन बोलते हैं। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो डार्कर शेडो बनाते हैं। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट कट ऑफ द लाइट टोटली, यानी कि वो अपने में से लाइट को दूसरी तरफ क्रॉस नहीं होने देते हैं। और जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, इसलिए जो उनकी शेडो होती है वो क्लियर नहीं बनती है। ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म एनी शेडो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो वही सारी लाइट ही अपने में से जाने देते हैं, तो उनकी जो शेडो होती है ना वो ना के बराबर ही बनती है। ठीक है, दस वी रिक्वायर ए ल्यूमिनस सोर्स। हमें शेडो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? लाइट चाहिए, यानी कि ल्यूमिनस सोर्स चाहिए, एन ऑब्जेक्ट चाहिए और एंड ए स्क्रीन टू सी द शेडो। शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन डेट ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जो शेडो बननी है वो बनेगी। द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ शेडो किस पे डिपेंड करता है? एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लाइट है वो कैसी पड़ रही है उस एंगल पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट, यानी कि लाइट और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, जहाँ आपकी परछाई बन रही है, शेडो बन रही है, वो स्क्रीन कितनी दूर है। एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इफ़ वी ऑब्जर्व शेडो ऑफ ए ट्री, आप देखिएगा दिन में पेड़ जो होता है, जो ट्री होता है, उसकी शेडो आप ध्यान से देखिएगा। क्या होगा, जो उसकी शेडो होगी ना, दिन में वो छोटी होगी। ठीक है, और मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होगी? बड़ी होगी। ये देखिए, मॉर्निंग में, ये इवनिंग में बड़ी है और दिन में, आफ्टरनून में बिल्कुल छोटी है। क्यों है? क्योंकि जो सन है ना, सन और जो ट्री है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो शेडो छोटी बन रही है। यहाँ डिस्टेंस बड़ा है तो शेडो ज़्यादा बन रही है। ठीक है, ऐसा बता रखा है। ए टॉर्च is shown onto a star shaped card which form a shadow on the screen behind the screen। देखिए, एक कार्ड लिया है और उसमें स्टार कटिंग कर दिया है। ठीक है, अब शेडो डालेंगे तो क्या होगा, हमें स्टार की शेप में वो नजर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। व्हाट इज शेडो व्हेन इट इज फॉर्म? व्हाट इन्फॉर्मेशन डज ए शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट? शेडो कब बनती है? शेडो जब बनती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बिहाइंड, उसके पीछे जो बैक एरिया होता है, बैक पार्ट होता है, उसको हम शेडो कहते हैं। और वो कब फॉर्म होती है? तो उसके लिए यहाँ से आंसर आएगा, ए शेडो इज फॉर्म व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। चलिए मैं इसका आपको आंसर दिखा ही देती हूँ। चलिए इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है बेटा वो भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड देख लेते हैं, मैं फर्स्ट आपको बता दूंगी भी। डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ शेडो? नो, किसी भी कलर का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट हम शेडो में सब ब्लैक ही रहेगी। ठीक है, वॉट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए वुडन चेयर? वुडन चेयर पे जब लाइट गिरेगी, तो वुडन चेयर आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, उससे आपकी शेडो फॉर्म हो जाएगी। इज शेडो ऑफ ए ट्री डैश एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग और इवनिंग? मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है। और शेडो ट्री डैश एट नून, नून दिन में कितनी होती है? छोटी होती है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल। ठीक है, ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व करना बेटा, एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है, तो ये वाई आपका हो जाएगा लाइट ऑफ सोर्स। ठीक है, तो वाई क्या लिखेंगे आप? लाइट ऑफ सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स। ठीक है, और ये आपका एक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक्स आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। और जेड क्या है आपकी? इमेज, सॉरी शेडो।
ठीक है, कर लेंगे। चलिए अब मैं अभी ये सेकंड और थर्ड का आंसर आपको, फर्स्ट और सेकंड का थर्ड का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। बेटा देखिए फर्स्ट का आंसर वही है, एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेडो। ए शेडो इज फॉर्म व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। शेडो गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो चेयर वाला था, हेयर इज एन ओपेक, सॉरी चेयर आएगा, हेयर नहीं आएगा यहाँ, चेयर, ठीक है। चेयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली स्टॉप्स द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू दैम एंड वी फाइंड द शेडो ऑफ चेयर। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। फर्स्ट और थर्ड का आंसर ये है और मैंने बाकी आपको वो बता दिए। तो आपको वर्कशीट समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।